कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो धूप अच्छी खासी आ रही है, बहुत बढ़िया वाली धूप आ रही है और कपड़े बहुत अच्छे से सूख रहे हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है और गर्मी के साथ बढ़ गई है बहुत ज़्यादा उमस। खैर, मौसम कैसा भी हो, सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जो समय रोज़ निकलता है वॉक का, एक्सरसाइज का, वो आज भी निकला है। तो वॉक की है और वॉक करने से पहले आप सभी जानते हैं मैं पोछा झाड़ू लगाने के बाद कपड़े वगैरह धो देती हूँ। इसके बाद ही मैं वॉक पे निकलती हूँ 7 बजे। तो आने के बाद ना मैंने आज जो है बिल्कुल शूज़ वगैरह कुछ भी नहीं उतारे, सीधे मैं जो हूँ कपड़े डालने आ गई हूँ छत पे। कारण ये है कि हल्के हल्के बादल लगने लगे थे, धूप भी थी और हवा भी चल रही थी। तो मुझे लग रहा था कि 1-2 घंटे या 2-3 घंटे तो कम से कम बारिश नहीं ही होगी। तो फिर यूजुअली मैं नहा के फिर जल का लोटा लेके छत पे आती हूँ और जल अर्घ देती हूँ सूर्य भगवान को, तब कपड़े फैलाती हूँ। लेकिन इतना करने तक ना मुझे 1-1.5 घंटा अभी लग जाता और इतनी देर में मेरे कपड़े सूख जाएंगे, ये लालच मुझे खींच लाया छत पे कपड़े फैलाने के लिए। तो बस मैंने आई हूँ सीधे छत पे ही आ गई थी मैं। बाल्टी मेरी आ गई थी छत पे, जो काम वाले भैया हैं और दीदी हैं जो बाहर की सफाई करती हैं, वो ले आई थी मेरी बाल्टी। तो मैं आके मैंने शूज़ भी नहीं उतारे हैं, बस सीधे कपड़े फैलाने आ गई हूँ। बादल देख के मैंने ये डिसीज़न लिया, क्योंकि ये है कि बाहर की जो हवा है और जो धूप है वो कपड़ों को लग जाती है ना, तो अलग बात होती है। आप पंखे के नीचे सुखाओ तो हल्की हल्की कुछ भी कहिए आप ना, थोड़ी सी स्मेल भी आ जाती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है सूखने में। अननेसेसरी पंखे चला के रखने पड़ते हैं। तो वही काम जो पूरे दिन में नहीं हो पाता वो 2-3 घंटे की धूप में आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे जो छत है ना हमारी, उसमें बहुत अच्छे गुड़हल के फूल लगे हैं और ये जो पेड़ है ये एक गमले में लगा हुआ है गुड़हल का। तो रोज़ तो इसमें फूल नहीं आते, लेकिन हाँ हफ्ते में 2 दिन आ जाते हैं फूल। और जब आते हैं ना तो 6-7 फूल या 8-10 फूल अच्छे से भर के आते हैं। तो 2-3 फूल मैंने पूजा के लिए तोड़े हैं और यहीं से मैं लेमन ग्रास भी तोड़ लेती हूँ। तो ये लेमन ग्रास जो है ना, इसको मैं पीसेस में, छोटे छोटे पीस में कट कर लेती हूँ और कुछ जो है ऑफिस यानी कि जो हमारी दुकान है वहाँ भेज देती हूँ और थोड़े मैं अपने लिए रख लेती हूँ। तो ये जो ग्रीन टी बनती है ना वो इसी की बनती है। जब मैं ग्रीन टी पीती हूँ नाश्ते के बाद तो चेंज कर करके पीती हूँ, कभी सौंफ वाली पी लेती हूँ, कभी लेमन ग्रास की पी लेती हूँ। चीनी नहीं डालती, बस पानी में इसको पका लिया और छान के पी लिया। तो लेमन ग्रास तोड़ी है और फूल वगैरह तोड़े। पुदीना भी मैं अक्सर यहीं से तोड़ लेती हूँ और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना वापस नीचे। तो बाल्टी रखी और यहाँ पे कर ली मैंने एक्सरसाइज। तो अभी जो है हस्बैंड इस बीच में आते हैं तो दूध की बाल्टी लेके दूध लेने चले जाते हैं। तो वो दूध लेने चले गए थे, तो इतनी देर में मेरे पास अच्छा खासा समय मुझे मिल जाता है। और जिस दिन नहीं मिलता है या कुछ एक्स्ट्रा काम रहते हैं तो फिर मैं एक्सरसाइज को स्किप कर देती हूँ। लेकिन कोशिश तो यही करती हूँ कि एक्सरसाइज कम से कम स्किप ना हो। तो बहुत लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि अपना योगा रूटीन शेयर कीजिए और मैं हर बार यही बोलती हूँ कि मैं करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, लेकिन हो नहीं पा रहा है। थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे, जैसे ही थोड़ा सा समय मुझे मिलेगा ना मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूँगी। लेकिन फिर से यही चीज़ बोलती हूँ कि मेरा शरीर और आप लोगों का शरीर बिल्कुल अलग है। अगर इस वक्त 10 लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो 10 में से 10 की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं बॉडी के। तो फिर भी मैं इसलिए शेयर कर दूंगी कि अगर किसी की प्रॉब्लम्स या किसी का पेन या किसी की चीज़ें मुझसे मैच करती है तो उसको मेरी एक्सरसाइजेस से हेल्प मिले। और मैं भी यूट्यूब से ही देख के ही योगा कर रही हूँ, मैंने कोई किसी से अलग से ट्रेनिंग नहीं ली है। हाँ ये है कि एक लंबे समय से, एक लंबा अरसा हो गया है मुझे करते करते, तो मुझे चीज़ें पता चल गई हैं कि मेरे शरीर को कौन सी चीज़ कब फ़ायदा देगी और एग्जैक्टली मुझे चाहिए क्या। तो ये सारी चीज़ें ना सभी पे लागू होती हैं। जब आप करने लगते हैं एक्सरसाइज और अपने लिए समय निकालने लगते हैं तो धीरे धीरे आपको पता चलने लगता है कि आपको किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है और कौन सी चीज़, कौन सा योगा या कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए नहीं बनी। तो जब आप करेंगे ना तभी हो पाएगा। और दूसरों को देख के या कोई भी चीज़ आप जो है, मोटिवेशन थोड़ी ही देर के लिए आता है जब आप किसी को देखते हैं करते हुए। अंदर से जो मोटिवेशन आता है उसकी बात अलग होती है और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, लाइफ लॉन्ग होता है। जब कोई प्रेरणा आप अंदर से आपके निकल के आती है। अगर आपको लगता है कि आपको लाइफ टाइम फिट रहना है, आपको चाहिए कि आप ज़िंदगी भर अपने पैरों पे चलते रहें, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, तो आपको समय निकालना पड़ेगा अपने शरीर के लिए।
और जब आप लगातार प्रयत्न करते रहते हैं ना, एक रूटीन अपना सेट कर लेते हैं और आपको एक अच्छा खासा समय हो जाता है एक्सरसाइज करते हुए, वॉक करते हुए या किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करते हुए, तब धीरे धीरे आपको रिजल्ट दिखने भी लगते हैं। लेकिन हम ये सोचें कि हमने भाई एक हफ्ता हो गया हमें करते हुए, हमें तो कुछ भी असर नहीं हुआ या हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रातों रात कुछ भी नहीं होता। जब जिस शरीर को बिगाड़ने में हमने सालों लगा दिए, तो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व होने में भी तो समय लगेगा ना। तो थोड़ा सा समय का वेट, मतलब आप समय दे के काम करिए, थोड़ा सा धीरज रखिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है शरीर में तो वो कंट्रोल हो जाएगी, और भविष्य में कोई दिक्कत होने वाली है तो वो होगी ही नहीं। तो आज हमें सब्जी लेने के लिए भी जाना था, और आज जो है मेरे को मेरे हस्बैंड के दांतों की को दिखाने के लिए भी जाना है। कुछ प्रॉब्लम फिर से दांत में हो गई है उनके। एक्चुअली कुछ ये थोड़ा सा जेनेटिक्स का भी है। जो ये दांतों में प्रॉब्लम बार बार होती है मेरे हस्बैंड को, ये उनकी जीन्स में है। मतलब हमारे घर में जो हमारे जो ससुर जी थे उनको भी ये सारी दिक्कतें थी, तो वो तो आनी ही थी इनमें। तो उसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, और आज मुझे उस काम के लिए भी जाना है। तो मैं दुकान तो नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ वहाँ जाऊंगी तो 1-1.5 घंटा वहाँ भी निकलेगा। तो सब्जी भी लेके समय से आनी है, सारे काम अपनी जगह खड़े ही हैं। तो रात को भी कल सोने में बहुत ज़्यादा हम लोग को लेट हो गया था इस चक्कर में, क्योंकि जब मतलब दांत में बहुत ज़्यादा दर्द था ना, तो एक कोई घर का कोई भी मेंबर डिस्टर्ब रहता है तो फिर नहीं आप जो है अपने रूटीन पे कायम रह पाते। आपको उसके साथ जागना पड़ता है, उसके साथ सोना पड़ता है। तो इस चक्कर में ना मैं रात को टाइम से नहीं सो पाई थी। और ये कपड़े आए हुए रखे थे प्रेस के, तो ये मैंने बस रिसीव किए हैं और ऐसे ही रख दिया था बंडल। तो अभी मैं इसको फटाफट से लगा लूँगी जगह पे, क्योंकि अभी अगर नहीं लगाऊंगी तो ये शाम तक यहीं रह जाएगा। तो इनको जगह पे लगा दिया है। थोड़े बहुत कपड़े होते हैं तो मैं खुद ही आयरन कर लेती हूँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता है तो फिर मैं तकलीफ़ नहीं उठाती, क्योंकि मुझे मेरा शोल्डर भी देखना होता है। और बस मतलब ये रहता है कि ज़्यादा ही हेक्टिक रूटीन हो गया है और कपड़ों का अंबार लग गया है, तो फिर मैं दे देती हूँ। तो ये कपड़े जो हैं आए हुए रखे थे, इनको जगह पे लगा दिया। उसके बाद जो मैं और हस्बैंड हैं वो हम लोग सब्जी लेने चले गए थे। तो बस सब्जी का थैला ला के नीचे पटका मैंने, और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। और हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट करने से मना कर दिया था, उनको सिर्फ फ्रूट्स खाने थे, तो उनके लिए मैंने पपैया काट दिया। और मैं अपने और बच्चों के लिए मिक्स वेज पराठे बनाऊंगी। तो पहले मैंने उनका पपीता काट के रख दिया, जिससे कि वो नहा के आए तो अपना खा के ऑफिस चले जाएं। और मैं जो हूँ उसके बाद मतलब मैं तो अपना बनाती रहूँगी। और बच्चों की भी फरमाइश थी कि आप मम्मी आप जो है मिक्स वेज पराठा बनाओ, तो बहुत दिन से वो लोग कह रहे थे। तो अभी अच्छा है, क्योंकि मिक्स वेज पराठा मेरे हस्बैंड थोड़ा कम पसंद करते हैं। तो बस हम तीनों का फेवरेट है। तो यहाँ पे पपीता जो है उसे काट के मैंने टेबल में रख दिया, और उसके बाद मैं अपना आटा लगाने आ गई हूँ। तो बस ये जो मिक्स वेज पराठा है इसमें मैंने आटा लिया है, उसमें बस नमक डाला है, हल्का सा थोड़ी सी हल्दी डाली है, अदरक ग्रेट करी है, इसमें बहुत महीन महीन कटी हुई हरी मिर्च जाएगी, और सब्जियों में इसमें जाएगा ये अपना गाजर और प्याज ग्रेट करके। 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें फ्रेश दही डाल दिया है। तो दही से थोड़े से पराठे जो होते हैं ना बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बनते हैं। बस थोड़ा सा रेस्ट मांगता है इस तरीके का जो आटा होता है, दही से गूंदा हुआ आटा। तो 2-3 चम्मच दही डाला है, और इसको जो मैंने इसे गूंदा था ना, तो पहले जो सब्जियों का जो रस निकलता है और जो दही है, इससे जितना बाइंड हो सकता था उतना बाइंड किया, और फिर उसके हिसाब से बाद में ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करके आटे को लगाया। तो यहाँ पे ना हरा धनिया इस आटे में बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी और खाने में भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और हरा धनिया मेरे पास था भी, क्योंकि मैं अभी सब्जी जस्ट लेके आई हूँ, लेकिन उसको साफ़ करने का भी मेरे पास समय नहीं था। तो मैंने हरे धनिया का लालच छोड़ा और जो चीज़ें थी वही डाल के आटा लगा लिया। तो इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, जितना भी समय लगेगा। और पहले मैं करूँगी लंच का काम। तो लंच में मिक्स दाल बनेगी, जिसमें राजमा वगैरह और ये अपना काले चने वगैरह मैं डाल के बनाती हूँ। तो उसको भी सोक होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो वो भी टाइम से सोक करनी ज़रूरी है। कोशिश यही करूँगी कि जाने से पहले दाल अच्छे से भीग जाए, तो मैं इसे प्रेशर लगा के चली जाऊँ। और आके ये रहेगा कि बस अगर मेरे को हॉस्पिटल में थोड़ा सा लेट हो भी गया तो आके बस तड़का लगाने का काम रहेगा। अच्छा, हरी सब्जियां भी मैं लेके आई थी, जिसमें मैं चौलाई भी लेके आई थी, और अपना ये जो अरबी के पत्ते होते हैं ना, वो भी लेके आई थी। नारी की सब्जी आज नहीं मिली थी तो वो नहीं लेके आई, और हरा धनिया है। तो ये सारी सब्जियां भी मुझे साफ़ करनी थी। तो नॉर्मली जब मैं दुकान में जाती हूँ ना, तो वहाँ से आने के बाद इस तरीके के सारे काम करती हूँ, लेकिन अभी मुझे वो बीन के जाना पड़ेगा, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से ये सब्जियाँ बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो रही हैं। जो हरी सब्जी होती है गलने सी लगती है। तो कोशिश ये करूँगी कि अगर जल्दी से मेरा सारा काम निपट जाएगा, तो जब मैं दाल ऑन करूँगी ना, तो उसको मुझे धीमी आंच में थोड़ी देर के लिए पकाना ही पड़ेगा, तब मैं सब्जी भी बेल लूँगी। खैर, इतना करने के बाद फिर मैंने चाय बनाई है। दूध नहीं उबाला था, दूध आया हुआ रखा था साइड में, दूध पकने के लिए रखा।
और उसके बाद जो है अपना दाल मैंने भिगोई दी है, तो इसको समय से बस धोती रहूँगी बीच बीच में, और गर्म पानी डाल के बस ये जल्दी से भीग जाएगी। और 10 मिनट का ब्रेक मैंने चाय पीने के लिए लिया, और उसके बाद फिर मैं जल्दी से आ गई हूँ सब्जी बीनने के लिए। तो सब्जियाँ हैं तो नहीं ज़्यादा, 2 ही हैं, लेकिन जो भी 15-20 मिनट 25 मिनट का जो समय लगेगा अभी लग जाएगा, तो आके टेंशन नहीं रहेगी। और मेन चिंता सब्जी ख़राब होने की है। हरी सब्जियाँ जल्दी से बीन के, और ये रहता है ना कि अगर बीन के फ्रिज में रखो तो ठीक है, लेकिन अगर आप बिना बीने फ्रिज में रखो तो एक वहम सा रहता है, और बाहर छोड़ दूंगी तो बाहर ये ख़राब हो जाएगी। और 3-4 घंटे 4-5 घंटे की बात है। इसके बाद अगर मेरे को आने में लेट हो गया तो आते ही तो मैं इस काम में लग नहीं पाऊंगी, आके पहले लंच का काम निपटाया जाएगा। तो इसीलिए ये सब्ज़ी जो है जल्दी जल्दी से मैं इसको बीन के साफ़ करके जितना हो पाएगा मुझसे, और उतना मैं करके फिर मैं जो है तैयार होके, इतने में जो मेरे हस्बैंड थे ना वो आ गए थे दुकान से, पूजा वूजा करके दुकान में, और फिर हम दोनों निकल गए थे क्लिनिक की ओर। तो वहाँ लग गया था मुझे 1-1.5 घंटे के अराउंड समय लग गया था। और बहुत अच्छा किया मैंने, जो मैं दाल वगैरह बॉईल करके गई थी। तो आके ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत लेट हो गया था आने में, ठीक टाइम पे मैं आ भी गई थी, तो समय मिल गया था ना, तो हरा धनिया वगैरह सब कुछ रखा हुआ था, तो मैंने चटनी भी पीस ली। और डॉक्टर ने बोला था कि इनको सॉलिड अभी कुछ दिन तक नहीं देना है, तो फिर मैंने वहीं से बेटी को फ़ोन करके बता दिया था कि भाई जो है दाल और चावल खिचड़ी के लिए भिगो के रख देना। तो उसने वो भिगो के रख दिया था। तो आके मैंने दाल छौंकी, और इस प्रेशर कुकर में मैंने चावल चढ़ा दिए। तो अभी इसी में मैं दाल भी, ये जो खिचड़ी है ये भी बना लूँगी। तो वो बच्चे हैं, बच्चों को अंदाज़ तो आया नहीं, तो उससे खिचड़ी कुछ ज़्यादा भिगो दी। तो अब ये जो खिचड़ी है ना, ये रात को भी काम आएगी मेरे हस्बैंड की, क्योंकि उनको अब रात को भी खिचड़ी ही खानी है। मतलब 2-3 दिन तक, जब तक ज़ख्म अच्छे से भरता नहीं है तब तक उनको इसी तरीके की दलिया खिचड़ी ये सब चीज़ें खानी है। तो अगर वो मतलब जिससे बन गई थी एक्स्ट्रा, तो उन्होंने अभी की खा ली थी, फिर मैं बाद जो बची थी उसको मैंने जाली लगा के रख दिया था। तो इसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना रात का रूटीन। तो बस भिंडी जो है बना रही हूँ मैं, और बच्चे इस वक्त हैं नहीं घर में, घूमने चले गए हैं, तो नहीं तो मैं उनसे बनवाती। शाम का टाइम में इस तरीके से रखती हूँ कि ज़्यादा काम मैं बच्चों से करवाऊँ, और अपना बस खड़ी रहूँ वहाँ पे, सुपरविजन करती रहूँ। लेकिन वो आज निकल गए, तो फिर मैं अब भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो हस्बैंड तो वही खाएंगे, खिचड़ी जो दिन की बची हुई है उसमें बस हल्का सा छौंका लगाऊंगी मैं, और हम लोग जो है भिंडी अपने लिए बना रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जब तक हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं होती, ऐसे ही थोड़ा सा मूड अपसेट सा रहता है। एक भी जना घर में बीमार पड़ता है ना, या कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, तो मतलब पूरा घर जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। और है क्या कि दांत का जो दर्द होता है ना, वो भी बड़ा ख़तरनाक दर्द होता है। मतलब मुझे तो टच वुड नहीं हुआ आज तक, और मैं बहुत ध्यान भी रखती हूँ अपना, शुरू से ही मैंने अपने मतलब हेल्थ का ध्यान शुरू से ही रखा है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरे कोई भी चीज़ बिगड़े ना, मैं बहुत हिसाब से चलती हूँ। चाहे आइज़ हों या दांत हों, ये सारी चीज़ें जो भगवान ने हमें दी है ना, ये ऐसी नेमत है कि आप लाखों रुपए खर्च करके भी ओरिजिनल वाला फील नहीं पा सकते। तो अभी जो है, अभी हस्बैंड के साथ थोड़ी दिक्कत है, तो थोड़ा सा मूड अपसेट हो रखा है मेरा अभी। तो बस सब्जी वब्जी बनाई, खाना वाना हम लोगों ने खा लिया था। हस्बैंड आए तो फिर उनकी मैंने खिचड़ी हल्का सा घी डाल के दोबारा छौंकी, और उसको थोड़ा सा और पतला किया, जिससे कि उनको खाने में और निगलने में प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।